वेलकम सनी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आफ्टर स्कोरिंग सच अ गुड रैंक दिस टाइम? इट्स गुड। इट्स मतलब सोचा नहीं था मतलब कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बट आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। नहीं सर, हार्डवर्क ऑलवेज पेज। ऐसा तो होता नहीं ना कि आप हार्डवर्क करो और वो पे ना करे। यस, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, बट देयर आर अदर सर्टेन फोर्सेस जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दे आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। 99% इज डेफिनेटली हार्ड वर्क, या बट नो दिस डिनाइंग द इज माय फैक्ट। सिक्स्थ अटेम्प्ट। हाँ जी। This is my sixth attempt, so I can say that statement very well. Within, तो I can say that कि hard work के साथ you need some factors, कुछ forces जो चाहिए, जी, but yes, 99% is definitely the hard work. ऑलराइट। सो बेसिक 3-4 तरह के बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं व्हेन दे हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। पढ़ा क्या जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए? सो व्हाट वुड यू रिकमेंड देम? देखिए, if somebody is a purely a beginner जो just start करना है, तो there are certainly textbooks जो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो एवरी पर्सन, टॉपर से लेकर हर कोई जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता, देयर आर फिक्स्ड बुक्स जो पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज लक्ष्मीकांत फॉर क्वालिटी, दैट विल हेल्प इन प्रीलिम्स, दैट इज आई मीन द बाइबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहाँ से पढ़ लीजिए, दे विल नॉट मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाता है। सिमिलरली आई रेड मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटीज, प्लस देयर इज बुक कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आती है, तो दैट कवर्स होल मॉडर्न हिस्ट्री फॉर द क्या बोलते हैं प्रीलिम्स के लिए। फिर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज हैं। तो दीज आर सर्टन टेक्स्ट बुक्स जो आपको कहीं से भी, आप ब्लॉग वगैरह पढ़ लीजिए या कहीं से भी आप भी गाइड कर सकते हैं, तो दे आर फिक्स्ड। तो वो टेक्स्ट बुक्स भी कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू इंश्योर दैट यू रीड वन टॉपिक, वन सब्जेक्ट, one portion of the syllabus only from that book. Don't consult too many books for a single piece of topic or for a single portion of the syllabus. Otherwise, you will end up reading everything, but you will not get time for revising. So it's better कि आप एक ही चीज एक ही जगह से पढ़े और उसको बार बार पढ़ें. That will help. Yeah, that's very right, that one source अगर to आपको be repeated 10 times. Yes, instead of doing it from 10 different ways or 10 different sources, it is better to stick to one source and read it 10 times. That will certainly help. Great. एंड सेकेंडली, एक जो स्टूडेंट के माइंड में सवाल रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे किए जाएं, शैल वी रीड न्यूज़पेपर्स आवरसेल्व्स, या फिर आजकल बहुत सारे हैं, विजन भी है, इनसाइट्स भी है, तो कहाँ से, लाइक मेरे को पर्सनली लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, दैट रियली हेल्प्स। बट व्हाट इज द टेक ऑफ, लाइक इफ यू से एनीथिंग इट विल कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। आई थिंक न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें लगता है कि मतलब मंथली मैगजीन्स पढ़ लो तो हो जाता है। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले। अगर आप मंथली मैगजीन, तो आई वुड रिकमेंड एक पढ़ लो आप, कोई भी मंथली मैगजीन, वो चाहे विजन पढ़ लो, इनसाइट पढ़ लो, या किसी भी और इंस्टीट्यूट की पढ़ लो, दैट इज अ मस्ट। प्लस वन न्यूज़पेपर आई मस्ट रिकमेंड इज मस्ट। न्यूज़पेपर से क्या होता है, इट विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। इफ यू आर रिलीजियसली रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, और जो उनके आर्टिकल्स हैं, जो उनके सजेशंस हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ना ही काफ़ी, उसके नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी डू नॉट मेक notes of newspapers, it is a waste of exercise. So newspaper short notes बनाने हैं, और कोशिश करनी है कि what notes are we making out of newspaper, we are able to use it in our mains examination. वो चाहे optional हो, चाहे GS हो, चाहे ethics हो, चाहे essay हो, we are able to quote that example, or we are able to quote that recommendation. Very true. So सब लोग कहते हैं कि newspaper नहीं पढ़ना, but I think it is a must because it will give you an edge. And UPSC right. is all about an edge. Yes. Even if you end up scoring half an mark per question from the GS, that is 20 questions in one paper, 10 marks extra, and there Yes. are 4 papers, 40 marks extra. So you know 40 marks extra in the list is the whole list. Yes. टॉपर जो है वो फर्स्ट होगा और जो लास्ट होगा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 40 मार्क्स। तो हाफ मार्क आपको एक्स्ट्रा स्टोर करना है। यू विल गेट गुड मार्क्स, बट वो जो एक्स्ट्रा फाइट है हाफ मार्क की पर क्वेश्चन, दैट विल कम फ्रॉम द न्यूज़पेपर ओनली। तो एक्स्ट्रा चीज जो किसी और ने नहीं लिखी, वो आपने लिखी है बिकॉज यू हैव डन द हार्ड वर्क फॉर 2 hours डेली, तो वो चीज आपको मिलेगी। एंड 40 मार्क्स इज ह्यूज, मतलब कैन मेक यू आईएएस, आईपीएस। इमेजिन व्हाट, इवन कि 2 मार्क्स से आईएएस आईपीएस हो जाता है, तो 40 मार्क्स तो बहुत ज्यादा। तो न्यूज़पेपर इज मस्ट, आई मस्ट से न्यूज़पेपर इज मस्ट। तो आप किसको प्रेफर करोगे, एक्सप्रेस या हिंदू? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। यू फर्स्ट एडवाइस इज फॉर
4-5 days or 1 week you read both newspapers, और जिसमें आप you will find your comfort level ना, you just stick to it. It's not hard and fast rule is nothing. It's all about your comfort level. जो आपको अच्छा लगता है खुद के असेसमेंट से वो आप कर लीजिए. You just go with the both. After 5 days 10 days you will come to know कि मुझे क्या पढ़ना है. एग्जैक्टली मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो हिंदू में आई है और एक्सप्रेस में नहीं आई है, या एक्सप्रेस में आई है फिर वो पीआईबी पे कवर नहीं हुई है, तो शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही नहीं है. अगर वो सब में कवर हुई है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. यस. और ऐसा कभी नहीं होता कि हम 3 न्यूज़पेपर पढ़ लें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, रिलीजियसली पढ़िए, ऑलमोस्ट एवरी कवर होता है. माइंड यू बहुत आजकल तो मतलब जब से ये मंथली मैगजीन्स और ये सब शुरू हुआ है, द people who are reading religiously the newspapers, their numbers have drastically come down. So you will definitely have an edge when you read newspapers. It is very good source of information, a very क्या बोलते हैं raw source of information, original source of information, because these magazines are also made from the newspapers only. Yes. So one newspaper is must. Alright जी. अच्छा, अभी ना कुछ दिन पहले I was having a webinar with students, open webinar. तो मिस्टर मुदी जैन है 2018 बैच IRS I suppose. पहले वो IPS भी हुए थे. Then because of some injury he could not continue. So though he is not my student, I just came in contact with him somehow. तो मुदी जी ने एक बहुत ही अच्छे एनालिसिस किए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऑप्शनल के, कि किन ऑप्शंस में कैसे मार्क्स आ रहे हैं. तो आई टोल्ड स्टूडेंट्स की मोर और लेस सभी ऑप्शंस ही अच्छे होते हैं. यू हैव टू चूज ऑप्शनल आउट ऑफ योर इंटरेस्ट. डोंट गेट मेस्मराइज्ड बाय कि इसमें मार्क्स ज्यादा आ गए या उसमें मार्क्स ज्यादा आ गए. आपकी ऑप्शन को लेके क्या एडवाइस रहेगी? हेलो. Yeah, I can hear you, though there is a little lag. हाँ, आपने क्वेश्चन रिपीट, बीच में वॉइस कट हो गया था. हाँ जी, मैं ये बोल रहा था जी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके आपकी स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी? ऑप्शनल आपका जो भी है, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस. आंसर राइटिंग को आप 1 घंटा जरूर दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा. इसमें आप 3-4 क्वेश्चंस लिखिए. यू हैव प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए एंड राइट. द सक्सेस मंत्र फॉर ऑप्शनल इज राइट, एंड नॉट ओनली फॉर ऑप्शनल, इट्स फॉर एसए, एथिक्स, जीएस. राइट. देयर इज no strategy that can replace this strategy. It needs a very good amount of discipline that you have to stick to it, and you have to just write. Don't lose the connection. जो आप रोज करते हो, कंसिस्टेंसी आप उसको लूज मत कीजिए. ऑप्शनल के लिए बेसिक स्ट्रेटेजी कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो आई यूज्ड टू राइट. आप और द बेस्ट सोर्स इज क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आपको राइट कीजिए. उसके लिए आप अपने फोरम पे चेक करवा सकते हैं, अपने पेयर से चेक करवा सकते हैं, जो आपके मेंटर्स हैं उनसे आप अपना रिव्यू ले सकते हैं, पेयर रिव्यू ले सकते हैं. एंड जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी. और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट, नो शॉर्टकट फॉर इट. यू हैव टू राइट. वेरी ट्रू. बट जो बिगिनर्स हैं उनको ये चूज करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पॉलिटिकल साइंस है कि पब्लिक एड है कि सोशियो है कि साइकोलॉजी है कि एंथ्रोपोलॉजी है. उस केस में वो कुछ आप टिप्स दो उनको. जी, मेरे हिसाब से तो आई थिंक द there is some lag in the net connection, I suppose. Foremost to here. जी अब ठीक है जी, नेट अब ठीक है. Okay, so the foremost criteria for selecting an optional is interest. Very true. Interest. And आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं? Just go through the syllabus. Just go through the syllabus. आपको 3-4 सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं कि I think I can do this, out of that syllabus. सिलेबस से भी आपको नहीं होता. जस्ट टॉक विद पीपल. थोड़ा सा जो उनकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जस्ट गो थ्रू देम ऊपर से, जस्ट सो दैट यू केम टू नो कि वेदर दिस थिंग इज एक्साइटिंग मी और नॉट, वेदर दिस थिंग इज एक्साइटिंग मी और नॉट. क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज है वेयर ऑलमोस्ट यू हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है. सो यू हैव टू रीड इन वेरी डीप डेप्थ नॉलेज. एंड इन डेप्थ में आप तभी पढ़ सकते हो व्हेन यू कैन सिट विद दैट ऑप्शनल फॉर कंटिन्यूअसली 5-6 आवर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड. इट मस्ट ऑलवेज बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो इंटरेस्ट लेवल इज मट. कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, उसमें ज्यादा आ रहे हैं. This digital India is seems to be a distant dream for a while, because अभी हम दोनों की तरफ पे नेट का कनेक्शन स्लो होता जा रहा है बीच में. हेलो.
हाँ जी, now you are, I can hear you proper. लास्ट मतलब आई थिंक बीच में कनेक्शन लूज हो गया था हाँ शायद. जी, हाँ जी, ओके, सो यू वर टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल. हाँ जी. हाँ, तो ऑप्शनल इज इंटरेस्ट. Explaining it very well that ki interest is the foremost thing. हाँ, प्राइमरीली क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया इज कि यू फॉर एग्जांपल माय पॉलिटिकल साइंस, तो सेकंड क्राइटेरिया कैन बी हाउ मच इंटीग्रेशन इज विद द जीएस सिलेबस. Yes. For example, public administration has integration, geography has its own integration in GS3 and GS1, history has its own integration. So secondary criteria can be that integration kitna ki main optional padhun to mere GS mein bhi help ho jayega, it will cut down the syllabus, and it can also help in the essays also. For example, history people, I have seen essays who have history optional and they write very beautiful essays. मतलब कोई भी essay का topic हो तो they start right from AC, ADs and all those area, ancient, medieval. So they give quote examples from those things. So they are able to form a very beautiful essay. So any subject has integration with GS. तो इंटीग्रेशन एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट प्राइमरीली क्राइटेरिया इंटरेस्ट होना चाहिए. तो थर्ड क्राइटेरिया कैन बी योर अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, नॉलेज, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्टीज इन द मार्केट. कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, तो पेयर गाइडेंस भी काफ़ी कम मिलती है, मेंटर्स भी काफ़ी कम मिलते हैं. तो वैसे सब्जेक्ट्स दूर रहिए. फॉर एग्जांपल किसी को बोलना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं जियोलॉजी ले लूँ तो यू विल फाइंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल इन द मार्केट. कोचिंग भी शायद कम हो, आपको नॉलेज भी कम हो. इफ़ यू हैव ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू डोंट हैव, सो अवॉइड सच सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको ऐसे लोग भी बहुत कम मिले जो जियोलॉजी वाले हों, ये वो वगैरह. अदरवाइज प्राइमरली इज इंटरेस्ट. सो दीज थ्री क्राइटेरिया कैन बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल चूजिंग सब्जेक्ट. That's amazing. Thank you very much for all this knowledge that you have shared. Any words for students? I think consistency and discipline are the foremost things. So consistency जो है, that is the main thing. बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. That is mainly because of consistency. But you will do very good if you are consistent and consistently studying for 8 hours a day. That is enough. Obviously these 8 hours can be converted into 12 hours when जब exam pass आ जाता है. But otherwise 8 hours a day plus you have to have your open knowledge. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रूम पे बंद रहना है और वो देखना है. Try to observe things. Newspaper is a very rich source of knowledge. तो वहाँ से जो है ओपन माइंड रख के डिबेट्स डिस्कशंस में आप अपने पीयर्स के साथ पार्ट करके you evolve basically. Your knowledge evolves, your mind evolves. So that can also help in building your own views. And these own views will be very helpful in when you sit in for the interviews. Because there is the personality development. So try to develop personality from the very first day. That's right. From the very first day, so that you have a unique, distinct personality, and that is suitable, and that what they are wanting to do. They do not want to hear answers that are already written in some websites or newspapers. They want to have your own view. So try to develop your own view. There is any problem, so there has to be an out-of-box solution, and that can be yours. किसने ऐसा सोचा ना हो तो आपने ऐसा सोचा. So think deep. फ्री टाइम में सोचो ऐसा क्या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द इनोवेटिव वेज. सो फ्रॉम फर्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए, तो दैट विल पे श्योरली इन द इंटरव्यूज. Great. Thank you very much, Anil ji, and have a very bright future. Thank you very much, sir. It's very good to talk to you, sir. Thank you, ji. Thank you. Take care. Good night, ji. Okay, good.